अगला क्वेश्चन समझते हैं। आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन ए टॉय, ध्यान समझना बेटा, आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट का हल्ला बोल देने के बाद, अलाउइंग का मतलब समझ लो हल्ला बोल देने के, आफ्टर माने के बाद, ऑफ 8%, कितने परसेंट का, 18% ऑन ए टॉय, किसी खिलौने पर। ए माने एक भी होता है और किसी भी होता है, ठीक है। किसी खिलौने पर, ऑन माने पर, किसी खिलौने पर 8% का छूट का हल्ला बोल देने के बाद, इट इज सोल्ड फॉर इतना रुपीज, इट इज सोल्ड फॉर इतना रुपीज, यानी कि इट इज सोल्ड, उसे बेचा जाता है। पैसिव वॉइस में इट इज सोल्ड मतलब उसे बेचा जाता है फॉर इतना रुपीज, यानी इतने रुपीज में बेचा जाता है। फाइंड द मार्केट प्राइस, फाइंड माने पता लगाओ, द मार्केट प्राइस ऑफ द टॉय, द का मतलब उस, टॉय का मतलब खिलौना, ऑफ माने के, उस खिलौने के, उस खिलौने का मार्केट प्राइस फाइंड करो, पता लगाओ, ठीक। चलो समझते हैं, जो दिया है उसको हम लिखते हैं, जो दिया उसको हम लिखते हैं। हमें दिया क्या है, सीधा सीधा दे दिया है, हमें रेट दिया है कितना, 18%, और क्या दिया है, इट इज सोल्ड, उसे बेचा जाता है उतने रुपए में, छूट उठ कर देने के बाद उतने रुपए में बेचा जाता है। इट मीन्स SP 216.20, इतने रुपीज में क्या किया गया, उसे बेच दिया गया। 18% का छूट का हल्ला बोल देने के बाद उसको इतने रुपए में बेच दिया गया है। तो पूछ रहा है मार्केट प्राइस क्या होगा, मार्केट प्राइस क्या है, यानी कि उसके रैपर पर, उसके खोखले पर जिस पैकेट में वो है, उसके रैपर बोलते हैं ना, उसके रैपर पर कितना मूल्य, कितना MRP छपा हुआ है, उसका मार्केट प्राइस क्या है, यही हमें पता करना है, ठीक। अब रेट स्पष्ट दे दिया है, सेलिंग प्राइस स्पष्ट दे दिया है, MP नहीं दिया है, मार्केट प्राइस नहीं दिया है। तो इस स्थिति में हमें मार्केट प्राइस को X मानना पड़ेगा, मार्केट प्राइस को हम X मानेंगे, ठीक। तो मार्केट प्राइस को X मानेंगे, यानी अलजेब्रिक ऑपरेशंस का हमें यहाँ सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर MPX हमने मान लिया, तो अब इसके हिसाब से हम अपना लगाना चालू करेंगे, जैसे इसके पहले सारे क्वेश्चंस लगाते थे वैसे लगाएंगे। अब हमने मान लिया भाई X ही है उसका मार्केट प्राइस, तो अब इसी को हम मान लिए हैं सब कुछ अभी वर्तमान के लिए। अब जो संक्रियाएं होती हैं, जो ऑपरेशंस होता है उसको करेंगे, यानी कि इतने का X का 18% क्या होगा, हम निकालेंगे ना, X का 18% क्या होगा, 8% जी, मैं 18 बोल रहा हूँ, ये 8% है, ठीक है, 8%, ठीक है, यानी X का 8% क्या होगा, हम निकालेंगे, तो क्या होगा, 8x/100, कैसे निकालेंगे, ये हो गया हमारा, ये अब ये हमारा MP, एक मोटी मोटा हमारा, सॉरी ए निकल के आ गया, मार्केट प्राइस, सॉरी वो क्या बोलते हैं, वो डिस्काउंट, ये क्या निकल करके आ गया, ये डिस्काउंट निकल करके आ गया, इतने रुपए का डिस्काउंट मिला, ये डिस्काउंट, ये यानी इतने का MP दिया ना, इतने का 8% हम निकालेंगे तो इतना आ रहा मान लो, तो ये 8x/100 ये जो आया ना, इतना रुपया, इतने रुपया ये डिस्काउंट दे रहा है, ठीक। अब हम इक्वेशन बनाते हैं, जब अलजेब्रिक टर्म्स आ जाते हैं, वेरिएबल्स इसमें आ जाते हैं, तो इक्वेशन जाहिर सी बात एक बनाना पड़ता है। अब इसी पर हम इक्वेशन बनाएंगे। हमें पूछ क्या रहा है, मार्केट प्राइस, हमें MP पूछ रहा है, ठीक। तो
मार्केट प्राइस में होता क्या है, मार्केट प्राइस में एसपी होता है और जो जितने रुपए का छूट दिए रहते हैं वो होता है, वही तो मार्केट प्राइस होता है। जैसे मान लो 500 रुपया में किसी चीज का मार्केट प्राइस है 500 रुपया, लेकिन इसको एसपी यानी बेचा गया 450 रुपीज में बेचा गया, तो इसका मतलब क्या हो, डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ, 50 रुपीज का डिस्काउंट हुआ। तो यानी कि इसमें क्या है, एमपी बराबर हमारा क्या समझ में आ रहा है कि एसपी है प्लस डिस्काउंट है, ये ना, वही चीजें हैं। अब एमपी यानी मार्केट प्राइस में क्या क्या होता है, एसपी प्लस डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो, अब इसी फार्मूले पर हम इन सबको यहाँ से हम पुट कर देंगे। एमपी को हमने क्या मान रखा है, एक्स मान रखा है, एसपी हमारा क्या है, ये दे रखा है 260.20, अब प्लस डिस्काउंट हमने कितना निकाल लिया था, ये मोटे मोटा हमारा डिस्काउंट हो गया है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में अभी है। अब ये हो गया है, अब इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व कर देना है, और इसके पहले के चैप्टर्स में इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने खूब समझा रखा है, मैंने दो बार मैंने लगवाया है, फिर भी मैं तुम लोगों को हिंट दे रहा हूँ। सेम टर्म एक साइड करते हैं, हाँ एक साइड करते हैं, और सेम टर्म एक साइड करके उसको हम सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर मान लो ये, अगर इसको इधर लाते हैं तो सीधी सी बात है, ये इसके ये और ये सेम टर्म है, तो इसको इधर लाते हैं तो सीधी सी बात है, इसको इधर तक ले जाएंगे। तो अगर देखो इसको इधर लाते हैं तो माइनस ये होगा और 8x माइनस एक्स ये हो जाएगा, इस तरह से ट्रांसफर करते हैं तो ठीक। और तो क्या है, देखो माइनस माइनस आ रहा है, तो माइनस से हमें बचने की कोशिश करना चाहिए। तो माइनस से बचने के लिए क्या करेंगे हम, ये करेंगे कि इसी को उठा के यहाँ ले चले आते हैं, यानी x माइनस 8x अपॉन 100 इक्वल टू 200। ये हमारे, अब देखो ये माइनस का रफड़ा खत्म हो गया, इसको 1 मान करके इसको सॉल्व करेंगे। इसको मान लो जब इसको सॉल्व करेंगे, चलो मैं कुछ बता भी दे रहा हूँ, तो यहाँ क्या होगा 100x माइनस 8x इक्वल टू 216। ये हो गया। इसको ये सेम टर्म है, ये x है ना, सेम टर्म है, तो सीधी सी बात है तुम्हारा क्या आएगा 96x अपॉन 100 या इक्वल टू 216.20 हो गया ना। तो हम क्या करते हैं, जब इधर एक साइड फ्रैक्शन में है, इस साइड फ्रैक्शन में है, तो इसको फ्रैक्शन बना के और ये नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है इसको हटाते हैं हम। तो हटाने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ करेंगे तो क्या होगा 96x इक्वल टू, इसको इसमें ला के जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये डेसिमल हट जाएगा क्योंकि डबल जीरो है, तो ये हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा, ये ऐसे हो जाएगा, सॉरी ये 92 है ना, क्या 92 आएगा, ठीक है। तो 92 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा वही ये हमारा क्या बन जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा हमारा, ठीक है।